जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहिब स्मार्ट स्टडी IQ GK पर। साथियों, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, फरवरी 2023 का अपडेटेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए इस क्वेश्चन के व्याख्या को पढ़ लेते हैं। DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 9 नवंबर 2022 को पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं। याद रखें, DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने 9 नवंबर 2022 को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। याद रखें। और ये भारत के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। DY चंद्रचूड़ के पिता जो हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HK कनिया। HK कनिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार जी जो हैं वर्तमान में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी जो है कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गौबा। राजीव गौबा जो हैं वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, PK मिश्रा। PK मिश्रा जी जो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। PK मिश्रा यानी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने नृपेंद्र मिश्रा की जगह ली है। वे गुजरात कैडर से आते हैं और 1972 बैच के IAS अधिकारी हैं। PK मिश्रा जो हैं 1972 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टडीज़ में PhD की है। याद रखें। आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम करने के लिए 2019 में यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए 2019 में यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखें। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था और पहला विधि आयोग जो है 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी। याद रखें। पहला विधि आयोग का गठन जो है 1834 में किया गया था 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा और इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। याद रखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। केंद्रीय वेतन आयोग अपने कर्मचारियों के वेतन के प्रारूप में बदलाव के बारे में सिफारिश करता है। वेतन आयोग की स्थापना जो है 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। याद रखें, वेतन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती जी जो हैं वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं।
आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो कि भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। लोकपाल के पास सार्वजनिक अधिकारियों और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के बाद 2013 में संसद में संशोधन के साथ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। लोकपाल की अवधारणा जो है स्वीडन से ली गई है, याद रखें। लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जी जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यह एक सरकारी निकाय है जो अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग से संबंधित है। याद रखें संविधान का अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय सांपला। विजय सांपला जो है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है हर्ष चौहान है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सांपला है। याद रखें। आइए इस क्वेश्चन के व्याख्या को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 338 जो है इस आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह जी जो है वर्तमान में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत 15 जुलाई 1948 को पंडित एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था, लेकिन इसका वर्षगांठ जो है नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। याद रखें नवंबर 1948 के आखिरी रविवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एनसीसी की पहली इकाई स्थापित करने का समारोह हुआ। इसीलिए हर साल जो है 15 जुलाई के बदले नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी का वर्षगांठ मनाया जाता है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी के मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक हैं। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 22 सितंबर 1986 को एनएसजी का औपचारिक रूप से गठन किया गया। इसके कमांडो जो है हमेशा काली वर्दी में रहते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। एनएसजी का आदर्श वाक्य यानी मोटो है सर्वत्र सर्वोच्च सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोच्च सुरक्षा जो है एनएसजी का मोटो है। और एनएसजी की स्थापना जो है 22 सितंबर 1986 को हुई थी। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक। इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में एक विशेष बचाव बल प्रदान करने के लिए किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 12 बटालियन स्थित हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा आपदा प्रतिक्रिया बल है। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को। याद रखें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जो है वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ते हैं। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और रक्षा मंत्रालय के भीतर नीति और प्रशासनिक मामलों के सभी पहलुओं पर रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। आंध्र प्रदेश के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं गिरधर अरमाने और वे देश के 40वें रक्षा सचिव हैं। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लिए हैं। याद रखें, गिरधर अरमाने जो हैं देश के 40वें रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के विदेश सचिव कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कुमार क्वात्रा। विनय कुमार क्वात्रा जो हैं वर्तमान में देश के विदेश सचिव हैं। इस क्वेश्चन के व्याख्या को समझते हैं। भारतीय विदेश सचिव भारत के विदेशों से संबंध में विदेश मंत्रालय में नियुक्त सर्वोच्च राजनयिक होते हैं। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया है। वह 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं। वाशिंगटन और बीजिंग में भारत के राजनयिक मिशन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो हैं वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, TB सोमनाथ। TB सोमनाथ जो हैं वर्तमान में वित्त सचिव हैं। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं यानी NSA है। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के प्रधानमंत्री को भारत के लिए बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के खतरों से संबंधित सभी मामलों में सलाह देता है। अजीत डोभाल जो है भारत के प्रधानमंत्री के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर हैं। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल की देखरेख में ही किया गया था। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुण कपूर। तरुण कपूर जो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। तरुण कपूर जो है 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं जो 2021 में पेट्रोलियम सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उससे पहले इन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश सरकार में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर जो हैं वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ रॉकेट, प्रेक्षण यान, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उससे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। याद रखें, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है 21 नवंबर 1963 को की गई थी और यह इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। CBI भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करती है। CBI इंटरपोल के साथ पत्राचार के लिए भारत का प्रतिनिधि है। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। CBI के विशेष निदेशक जो हैं प्रवीण सिन्हा है। याद रखें, CBI के विशेष निदेशक जो हैं प्रवीण सिन्हा है और CBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समंत कुमार गोयल। समंत कुमार गोयल जो हैं रॉ के प्रमुख हैं। रॉ यानी
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की गई थी। रॉ केवल देश के प्रधानमंत्री और संयुक्त खुफिया एजेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। रॉ के पहले निर्देशक रामेश्वर नाथ काओ थे। याद रखें, रॉ के पहले निर्देशक कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ। रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को हुई थी। साथियों, ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 22 सितंबर 1986, बी 22 सितंबर 1987, सी 22 अक्टूबर 1988, डी 22 जनवरी 1986। इसका सही उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।